सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम स्वामी राम जी राम परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार प्रीति वंदन राम जी जिन विद्या परम विकार धरती वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाकी पद रज परस तारे हंस उतर जाए पार शरणों सतगुरु दयाल को मुखर के हरि नाम निदपत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूर सब वन कलम कराय सात समुदर शाही करूर सतगुरु गुण विज्ञान जान राम सवन राम जी राम सत्स्वरूप आनंद पद नयनचर निजनाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की अन्यवाणी में परम प्रस्ताव को ग्रंथ चाल साहब और महाराज परम प्रस्ताव का ग्रंथ में अपन अमर लोक का अमर सुखे तो महिमा पर महाराज द्वारा करी जो आप सुन रहे हैं तो केबा में बोलवा में समझावा में अगर की प्रकार की कोई त्रुटि हो तो के लिए समय अच्छा है सर और सभी मन लगा ध्यान दे सुने सर मणिया ज्योत रतन प्रकाशा माल मोतिया होई आनंद कलश अमीरस भरिया सुख का सागर सोई। सद्गुरु महाराज अमर लोक के अमर सुख की महिमा करते हुए सदगुरु महाराज फरमाते हैं ऐसा कि साहेब के देश में मणियों के ज्योति के रत्नों के मालाओं में पोए हुए मोतियों का प्रकाश है जो संतों को आनंद देता है। वहां आनंद देने वाला अमृत से भरे हुए कलश है। ऐसा साहेब का सत्स्वरूप आनंद पद का अमर लोक परम देश की महिमा ऐसा इनको अमर लोक हमारे महाराज फरमाए ऐसा कि अमर लोक के अंदर मणियों की ज्योति रत्नों और मणि रत्न एक ही माला जैन चमके नहीं मणि जन चमके मोती जैन चमके ज्ञान मोतियों को प्रकाश हमेशा अमर लोक में जीवित करता है और ई सुखो बट जो हंस है जो संत है वे सदा आनंद ले सकते और अमृत से भरे हुए कलश है और अमर लोक में महाराज फरमाया कि अमृत का भरा कलश है और ऐसा वो साहेब का देश है। ये देश की अपने भक्ति करनी है
और विदेश की प्राप्ति के वास्ते अपने राम जी की भक्ति करनी है, सांस सांस राम जी को सिमरन कर और विदेश की प्राप्ति करनी है। महाराज संसार का न नारायण आज बताए। आगे महाराज फरमान ऐसा, किस्तूरी कुंजा भर राख्या, परमल एक सरीसी आवे, यूं सबको सुख एक सरी को, सब हाजर हो जावे। महाराज फरमाते हैं कि जैसे कस्तूरी से भरे हुए कुंजे के पास बैठने वाले सभी को एक सरिसा सुगंध का आनंद मिलता है। महाराज फरमाए ऐसा कि जब कस्तूरी से भरो कोई कलश अगर बटे रखे है और बीके आसपास जितना भी लोग बैठा है, वह कस्तूरी की खुशबू बिल्कुल गुण है कि बस सबने एक समान ही आए। जो बटे आसपास बेटा है कलश के बेट सबने बात कस्तूरी की जो खुशबू आनी है बस सबने एक समान आनी है, तीनों कोई फर्क नहीं है। यही साहिब के उस देश में सभी संतों के सामने सभी सुख हाजिर हो जाते हैं और सभी संत एक सरी से तृप्त सुख लेते हैं। महाराज फरमाया कि जान आप कस्तूरी को कोई कलश अगर भरोड़ो है और बी के पास अपना बेटा जितना भी लोग बेटा तो अपने सामने एक समान की खुशबू आनी है। यही अमर लोग में जितना भी संत हंस जो है बहना अमर लोग का जो अमर सुख है वे सारा सुख सबने एक सही सा मिलना है। बटे कोई फर्क नहीं है, बटे कोई भेद नहीं है कि इन्हें ज्यादा मिली और इन्हें कम मिली, बटे कोई भेद कोई फर्क नहीं, बटे सब एक समान है, सबने एक समान सुख मिली। महाराज आगे फरमाते हैं, वो सुख को सागर सब सुख तरपत, चितवन करे न कोई, अनंत सरोवर अंताई हंसा, केवल कर कहूं तोई। सदगुरु महाराज फरमाते हैं ऐसा कि साहेब के देश में तृप्त सुखों का सरोवर है। साहेब का जो देश है अमर लोक है, परमात्मा का जो देश है सचखंड जी ने कहवा अजर अमर लोग जिन आप कहवा बी की बारह महाराज फरमा रहा है कि तृप्त सुखों का वो जो देश है तृप्त सुखों का देश है। तृप्त सुख से मतलब है कि सुखे को कोई पार नहीं है, अपार अनंत सुख है। उन सुखों के लिए कोई भी संत चित्तवन यानी चित्त में विचार नहीं करता है, फिर भी सभी तृप्त सुख संतों के सामने हाजिर हो जाते हैं। महाराज फरमाते ऐसा कि अमर लोक में जो संत है, जो हंस है, वे हंस अमर लोक के सुखे की चित्तवन चाहना नहीं करे कि वो सुख आपने मिले, भी चाहना किए बगैर ही वे अमर लोक का सुख के सामने हाजिर है। ज्ञान को परमात्मा को वो देश है। आगे महाराज फरमावेशा, ऐसे अनंत सुखों के सरोवर पे अनंत ही हंस अकेले अलग अलग सुख लेने की क्रीड़ा खेल लीला करते हैं और तृप्त सुख लेते हैं। महाराज फरमाया ऐसा कि अमर लोक के मायने जो वे सुख है अनंत अपार जो सुख है, वे अपार सुखे के लिए भी सुखे को भोग जो बड़े अनंत ही हंसा जो अमर लोक में विराजमान है, वे भी सुखे को लाभ ले लिया है, सुख भोग लिया है, आनंद ले लिया है। महाराज फरमाया वैसा कि अमर लोक कौन जाएगा और अमर लोक का सुखे को सुख कुड़ी लेगा। अमर लोक वंदावे हंसा जासी, सत
सतगुरु जी का गुण गावा से तात्पर्य है कि सतगुरु जी महाराज द्वारा जो भेद दियो, राम नाम को जो सेवन दियो, बिल्कुल सांस अनुसास उच्चारण करे, भजन करे, वे सतगुरु महाराज का गुण गावो है। ऐसा तो वे हंस जो सतगुरु महाराज का गुण गा रहा है और अपना 6 पूर्व का 6 किचन का 10 द्वार में उगाड़ जो हंस अमर लोक जाए, वह हंस ही की अमर लोक का सुखे की आनंद ले। आगे महाराज फरमावे ऐसा, सिर पर मोड़ सुजस का बंदिया, यूं हुए अमर आवाजा, आनंद बधावा नित ही वाजे, के दिन दिन हो महाराजा। परम दयाल आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे यहाँ खेल में कोई जीतते हैं, उन्हें जीत का मोल यानी पदक बांधे जाते हैं। संसार में 3 लोग के माए तरह तरह का खेल होया करे, आप सब भली भांति जानो कि कितना प्रकार के खेल हुए, और भी खेल के अंदर अगर कोई खिलाड़ी जीते तो वे ना जीत की उपलक्ष्य में पदक देवे, इनाम देवे, पुरस्कार देवे। आ रीत है संसार की। वैसे ही वहां के संतों के सिर पर मोह माया काल और आवागमन के चक्कर को जीतकर सुखों के सरोवर को पाने का सुयश का अमर पदक बांधा जाता है। महाराज का हमारी है कि जिस संसार के मायना कोई खिलाड़ी खेल खेले और जीते तो बेके इनाम पुरस्कार पदक देने दिया जा रहा है। यानी जो संत जो हंस राम जी को भजन कर अमर लोक पहुंचे, अमर लोक में पूछे साहब, जो इन मोह माया में जीत और काल जीत की आवागमन का चक्कर तोड़ जो हंस अमर लोक पूछे, वे के सिर पर भी किशोर पदक बंदे सा, बेगा सिर के ऊपर सुयश को अमर पदक बंदे जाता है। सुयश से तात्पर्य है कि यान वो यश सुख आनंद जो कभी खत्म नहीं हुए, भी आनंद और भी सुख को बेगा सिर पर मोड़ बन जाए। वहां के संतों के मोह माया काल और आवागमन के चक्कर के जीत के अमर नारों की आवाज होती है, और अमर नारों से वहां ये आवाज गूंजती है। बटे नारा लागे क्योंकि दिन होए संत अमर लोक में जावे तो दिन तो हो गई है। सामा संत आरसी और दिन करता संत को स्वागत करे। जो संत अमर लोक पहुंचे तो बटे जो संत विराजमान है, जो हंस विराजमान है, वे संत के सामने आवे और दिन करता हुआ संत को स्वागत करे। तो बटे अमर लोक दिन की जो अमर आवाज अमर लोक में सदा गूंजती रहे। आगे महाराज फरमावे था कि वहां जीत के प्रत्यार्थ में आनंद के बदावे यानी जस के शब्द नित्य सुनाई देते हैं, और वह सभी संतों को दिन हो ऐसी आवाज, अमर शब्द की आवाज वहां हमेशा गूंजती रहती है। आगे महाराज फरमाते हैं ऐसा, अमीरस कूपा करे सिनाना, बस्तर अमर शरीरा, हसता मुख में मोती बरसे, पाव धरे जाहीरा। सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि यहाँ जैसे जल से भरे हुए कुएं रहते हैं,
बिरुड़ा कुआ है। अमर लोक की महिमा है। और महाराज आगे क्या फरमावे सा कि अमृत से भरे हुए कुएं रहते हैं, उस अमृत रूपी जल में सभी संत स्नान करते हैं। जहां पर संसार के मायने बेरा में से कुआं में पानी निकाल आप स्नान करा नावा निता अपनी वर्ती है। यही अमर लोक में अमृत का बिरुड़ा कुआ है। और भी अमृत से रोज नित्य बटे जो संत है, जो हंस है, वे नित्य अमृत को स्नान करते। अमर लोक की बात है साहब। वहां संत जो वस्त्र पहनते हैं वे वस्त्र भी अमर है। और जो संत आपस में संसार में जो कपड़ों पहना वो कपड़ों कुछ महीना कुछ साल बाद में गड़ फट जाए, लेकिन अमर लोक में जो संत जो वस्त्र पहने वे वस्त्र भी अमर है, वे फटे को नहीं। यहाँ के शरीर के फटने वाले वस्त्र नहीं है। वहां के संत जब हंसते हैं तो उनके मुख से मोती बरसते हैं। और वे जहां जहां पर पैर रखते हैं वहां वहां कुदरती पैरों को सुख देने वाले मुलायम हीरे प्रकट होते हैं। अमर लोक की महिमा में सदगुरु महाराज फरमाया है कि अमर लोक में जो हंस है, जो संत है, जब जब वे बोले या हंसे तो वे का मुख से मोती बरसे। और जिया वे चाले तो वे के पैरों के नीचे पैरे ने कष्ट नहीं हुआ कि वास्ते वे पैरे के नीचे ने मुलायम हीरा ऑटोमेटिक प्रकट हो गए। ये अमरलोक का सुख है। आगे महाराज अमरलोक की सुख की महिमा में फरमावे ऐसा, चित रावण बन कर बरचे फूले बरसे इमरत धारा, अमर जड़ी अमर फल निपजे पावे संत जन सारा। महाराज फरमाते हैं कि वहां संत जिस सुख का चितवन करते हैं वे चितवन पूरा करने वाली चिंतामणि वहां बहुत है। संत हंस जो बटे अमरलोक में है वे चितवनु अगर कोई सुख की चाह न गई वे सुख पूरा करवा के वास्ते सुख की पूर्ण करवा के वास्ते चिंतामणि बटे है। कई प्रकार का कल्प वृक्ष बटे है। आगे महाराज फरमावे कि वहां संत जिस सुख की कल्पना करते हैं उन सुखों को प्रकट कराने वाले कल्प वृक्ष के बने बने फूल है, वहां फूले हैं कि अगर चित्तवान अगर की प्रकार की कोई सुख की चाह न करी वो सुख हासिल करवा के वास्ते बड़े कई प्रकार की चिंतामणि है। और कोई सुख की कल्पना अगर करी तो भी कल्पना न पूरी करवा के वास्ते बड़े कई प्रकार का कल्प वृक्ष का बना फूला है। और महाराज फरमावे साहब कि वह आनंद देने वाले अमृत की धाराएं बरसती है। वहां देखो अमर करने वाले अमर जड़िया तथा अमर फल नित्य निवसते हैं। महाराज फरमाया ऐसा कि अमर लोक में कई प्रकार की चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है और अमृत धाराएं बरसे। अमृत जल निराधार अमिया जरे वो निराधार दार पर संत में, अमिया जरे वो निराधार दार पर संत में, वही हमारो देश संत कोई सामने, वही अमिया जरे वो निराधार संत कोई सामने, वही हमारो देश अमिया जरे। अमर लोक में अमृत की बरसात हुए अमिया जरे। और
ये चिंतामणि से निभ जाने वाले सुख, कल्पवृक्ष से निभ जाने वाले सुख, अमृत धाराओं से निभ जाने वाले सुख और अमर फल तथा अमर जड़ी से निभ जाने वाले सुख सभी संत जन पाते हैं। अमर लोक में चिंतामणि से जो सुख मिले, कल्पवृक्ष से जो सुख मिले, अमर फल से जो सुख मिले, वे सारा सुख सभी संत बड़े विश्व को आनंद मिले। महाराज सदगुरु मालाराम जी महाराज फरमाए ऐसा फर्ज से सभी साथ दे सदगुरु मालाराम जी महाराज को फर्ज से सत्संग में अमर जड़ी है, सत्संग में अमर जड़ी है, खिल जाए ज्ञान करी है, खिल जाए ज्ञान करी है, सत्संग में अमर जड़ी है, सत्संग में अमर जड़ी। सभी बोलो सब। सत्संग का संत गुण गावे, सत्संग का संत गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु में सहित जावे, ब्रह्मा विष्णु में सहित जावे, सनकादिक कोटा जाएंगे, सनकादिक कोटा जाएंगे, विष्णु की संगत करी है, विष्णु की संगत करी है, सत्संग में अमर जड़ी है, सत्संग में अमर जड़ी, खिल जावे ज्ञान करी है, खिल जावे ज्ञान करी है, सत्संग में अमर जड़ी है, सत्संग में अमर जड़ी, सत्संग है सुख की धारा, सत्संग है सुख की धारा, कर देवे भव जल पारा, कर देवे भव जल पारा, सतगुरु जी है गा देते हैं, सतगुरु जी है गा देते हैं, बेटो तो नाम खड़ी है, बेटो तो नाम खड़ी है, सत्संग में अमर जड़ी है, सत्संग में अमर जड़ी, खिल जावे ज्ञान करी है, खिल जावे ज्ञान करी है, सत्संग में अमर जड़ी है, सत्संग में अमर जड़ी है, विश्वामित्र तप ठाणे, विश्वामित्र तप ठाणे, गुरुदेवरी संगत नहीं माने, गुरुदेवरी संगत नहीं जाने, वासक पर न्याय चुकाएंगे, वासक पर न्याय चुकाएंगे, धरणी तो अदर खड़ी है, धरणी तो अदर खड़ी है, सत्संग में अमर जड़ी है, सत्संग में अमर जड़ी है, खिल जावे
सदगुरु महाराज जी महाराज फरमाए ऐसा कि सत्संग में अमर जड़ी, अमर जड़ी कट है वो अमर जो देश है, ये अमर देश का अमर सुख को अगर आपने आनंद लेना है तो आप केवल पद की जो सत्संग है, इस सत्संग में वह अमर जड़ी है। अमर जड़ी संत के सदगुरु महाराज के शरण आओ और भेद लो और सांस सांस भजन करो, वह अमर जड़ी भी भजन हुई आप 10,000 मुगाड़ अमर लोक का ये अमर सुख को आनंद ले सकते हैं। कि सत्संग का संत गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु महेश नित्य चावे। महाराज फरमाए ऐसा कि सत्संग की महिमा तो संत सभी संत जन सत्संग की महिमा करे, और तो और ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास दुनिया पड़ी है, और तीन लोग है, मृत लोग का जितना भी नर नारी है सब एक पीछे पड़ा है, एक महिमा कर रहा है झारिया वे भी कि केवल की सत्संग की महिमा चार्य, केवल की सत्संग वे विचारे। और महाराज फरमाया आगे कि संगादिक बैकुंठा जाएंगे विष्णु की संगत करिए। सत्संग की इतनी महिमा कि सत्संग के वास्ते संगादिक बैकुंठ में जा विष्णु जी की सत्संग नित्य सुनते हैं। और सत्संग है सुख की धारा, कर दे बहुजन पारा। सत्संग ही सभी सुख की धारा है, और इस सत्संग में आज अपन संत के शरण रहे बेके मार्गदर्शन में चाला तो ये अपना भोजन को अपन पार होला। सतगुरु जी हेला देते है बेटो को नाम खड़ी है। सतगुरु जी महाराज तो हेला दे दे, जीवन ने चेतारिया अरे भाई आओ और सत्संग सुनो, ज्ञान सुनो, ज्ञान सुन चेतो, गाफिल में मत रहो। गई सो तो गई, अपन 84 लाख योनियों में 43,20,000 सालों भटक कर अपन नर लिए। इस शरीर की कीमत पहचानो, वो अनमोल समय जारी है, इन गाफिल में मत घुमाओ। और अब की वास्ते आया और तय करनिया इन पहचानो, संत के शरण जाओ, ज्ञान सुनो, भेद लो, राम जी की भक्ति करो, और जटा आया भी देश में जाग मिल जाओ। सतगुरु महाराज संत तो हेला दे दे जगाया। आगे विश्वामित्र तब ठाणे, गुरुदेव जी संगत नहीं माने, बासठ पर न्याय चुकाए के धरती तो अदर पड़ी है। विश्वामित्र जी कथा आपने बताई ये सबने। विश्वामित्र जी में भी गुरु महाराज की संगत बात नहीं माने, और अपनी जो तपस्या करता है भी अभिमान में गुरु महाराज की बात में भी वे लाग जा रहे। 60,000 वर्ष तक जो तपस्या करेगी, तपस्या को मैंने थोड़ा अभिमान हो गयो भी, अभिमान में भी गुरु महाराज की बात में लाग जा रहे, गुरु महाराज की बात भी नहीं माने। और जब न्याय करे तो केवल 60,000 साल की जो तपस्या है बी की आधार पर भी धरती को जो वजन है, धरती नीचे है, और केवल सतगुरु महाराज की, गुरु महाराज की जो पल भर की जो सत्संग, ये पल भर की सत्संग हुआ धरती फेर जाओ। हाँ, ये वास्ते 62 पर न्याय चुका के धरती तो उधर खड़ी है। आगे महाराज सतगुरु जी सूरजमल पाया, सत्संग को लाभ उठाया। अपना दादा गुरु महाराज सूरजमल जी महाराज के शरण से गुरु महाराज जी मत में गया और ब्रह्म भेद ले, आज आपने ने ज्ञान कर दिया। आज देखिए अगर आप जितनी भी ध्यान करा अपना तन मन अंतरात्मा जितनी भी ध्यान देवा वह भी कम है। ये वास्ते दिन है, आप बार बार कहना दिन है, और मैं तो हमेशा अपने कहूँगी दिन में कभी कंजूसी नहीं करनी है। दिन बोलवा में अपना गुरु महाराज के प्रति आप दिन बोल दिया तो भी दिन में तो आपने कंजूसी करनी नहीं है। माला राम जी शरण सतगुरु के हमारी सुरता जाग पड़ी है। सतगुरु महाराज सेठ साहब जी जब मिलिया तो गुरु महाराज तो हालांकि पहले का जीव हा, बस एक ज्ञान में लागूड़ा पहले के जन्म का
सतगुरु सूरजमल शेठ साहब मिलिया तो बेकी जो शब्द जड़े छुटड़ो बड़ा हुआ जागृत होया और हमारे लोग की प्राप्ति करी। ये वास्ते आपने भी आप जो समय जा रहे हो इस समय में समझो और गाफिल में नहीं रहना है। भेद मिल गयो है, सब कुछ अपन मिल चुके है तो अपन कमी की प्रकार की ना अपनी है वजन भरपूर करना, क्योंकि वजन ही सिमरन ही सार है। सिमरन बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर अपन अमर लोग का सुख की जो सतगुरु माला सतगुरु सुखराम जी महाराज जो सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने अमर लोग का सुख की जो महिमा पर पढ़ रही आ तो एक बानगी बारे आ महिमा की सुख तो जब अमर लोक में जब जहाँ जो संत है वे ले लिया आ तो बानगी रूप को अपन समझा रहे थे। अगर वे अमर लोक का अपन सुख लेना है तो भजन करना है नित्य रोज। देखो ज्ञान तो सतगुरु महाराज 3 घंटा नित्य भजन के लिए बोले। 3 घंटा करो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होए तो 1 घंटो शाम का 1 घंटो शाम सुबह का इतो तो अपने करना ही है। और जान जान को भजन करा तो 3 घंटा 4 घंटा बात अपनी दिन दुनी लगन हो और आप भजन भरपूर करा। इन्हीं शब्द के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। अनंत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु माला राम जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सवाई राम जी राम महाराज। केवा में बोलवा में समझावा में अगर के प्रकार की कोई त्रुटि हो गलती हो तो क्षमा चाहता हूं। राम।